अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखे होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि सब जानते हैं कि हम कोई ना कोई नया मेहमान आपके पास लेके आते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, कुछ सीखते हैं उनसे, उनके एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपके लिए भी वैल्यूएबल बन सके हुए। आज के मेरे मेहमान एक बड़े ही डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। इनका ताल्लुक एडवेंचर इंडस्ट्री से भी है। बाय प्रोफेशन ही इज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, लेकिन बड़े मजेदार किस्म के राइड्स करते हैं, बाइक्स पे घूमते हैं, पहाड़ों में घूम रहे होते हैं, बाइक्स लेके जा रहे होते हैं। सो आज हम थोड़ा सा इनसे डिस्कस करेंगे कि जी एडवेंचर क्या होता है, किस तरीके से बाइक राइडिंग के साइड पे आए, क्या इनके एक्सपीरियंसेस रहे और क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है। सो लेट्स वेलकम आमिर मलिक विद अस। अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी, वालेकुम सलाम आसिम साहब, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह थैंक का यू फॉर शुक्र। आमिर आप इनवाइटिंग मी बताइए। ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जी, लाइए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, खैरियत से। आमिर भाई, एडवेंचर की बड़ी टाइप्स हैं। नॉर्मली होता है कि हम लोग ट्रेवल करते हैं, हम लोग नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा हटके है। आपने जितना भी ट्रेवल किया नॉर्दर्न एरियाज में, आपने बाइक पे किया माशाल्लाह। तो हमें थोड़ा सा एग्ज़ैक्टली। बताएंगे कि व्हाट वाज द रीजन कमिंग टुवर्ड द बाइक और कैसे आप आए इस साइड पे। आसिम भाई, बेसिकली मैं ट्रैवलिंग का तो शौक मुझे शुरू से था, ठीक ओके। है? बचपन से मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक था कि मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, नई जगहों पे जाऊँ, नए लोगों से मिलूँ। बाइकिंग का जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, वो बेसिकली शायद आपको याद होगा कि 2017-18 में अ, रोज़ी गैब्रियल का एक बड़ा वीलॉग फेमस हुआ था। जी। जो कैनेडियन बाइकर्स थी, ट्रैवलर जी थी। जी, बिल्कुल। शी केम टू पाकिस्तान ऑल द वे यस। फ्रॉम कनाडा, या। और उन्होंने अपनी बाइक पे फ्रॉम कराची टू खुंजराब ट्रैवल किया था, ट्रैवल किया था, बिल्कुल सही। और मैंने उन्हें बहुत फॉलो किया। ओके। जब मैंने उनको फॉलो किया और मैंने ये नोट किया कि यार, एक अगर फीमेल ट्रैवलर है जो पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रही है, वो भी बाइक पे कर रही है, और वो ये कह रही है कि बाइक का जो एक्सपीरियंस है, इट्स टोटली डिफरेंट। हम्म। ये आपको नेचर से ज़्यादा करीब कर देता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, जीप में ट्रैवल करते हैं, तो बाइक बाइक में आप नेचर से ज़्यादा करीब होते हैं। तो ओके। ये चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट की थी कि मैं बाइकिंग के ट्रैवल को प्रेफ़र करूँ। तो फिर सही। मैंने ये एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, तो इनिशियली मैंने फैसलाबाद टच किया, मैंने शेखुपुरा टच किया, मैंने कसूर टच किया, जो ये छोटे-छोटे मतलब डिस्टेंसेस के सिटीज़ थे। इनको एक्सप्लोर करना मैंने स्टार्ट किया। तो उसके बाद जब मुझे मुझे लगा कि यार, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ और मैं एन्जॉय करता हूँ इस चीज़ को, देन आई डिसाइडेड कि मैं इसको बड़े टूर्स के लिए एक्सप्लोर करूँ। ओके। उस वक़्त ये मेरा माइंड बना था कि मैं एक प्रॉपर मैंने जो है वो बाइकिंग की तरफ आना स्टार्ट किया था। सही। गुड। जी। आमिर, कैसा कैसा फील हुआ, मतलब जिस हिसाब आप अकेले निकलते थे या किसी ग्रुप के साथ निकलते थे, दोस्तों के साथ निकलते थे जब आपने स्टार्ट किए छोटे टूर्स पे भी। इनिशियली तो मैं अकेला जाता था, क्योंकि उस वक़्त तो मेरी इतनी इंटरेक्शन नहीं थी किसी ग्रुप के साथ, और ना मुझे बाइकिंग का इतना एक्सपीरियंस था ट्रैवलिंग का। तो शुरू-शुरू में तो मुझे अकेला जाना पड़ता था। क्योंकि ये जो आप अगर किसी टूर के साथ जाते हैं, तो बेसिकली उनका टारगेट होता है कि वो एक लंबे रूट पे जाएँ। मोस्टली जो हमारे बाइकर्स हैं या जो हमारे ट्रैवलर्स हैं, वो नॉर्दर्न एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। और जो ये नियर बाय सिटीज़ होती हैं, इनमें बहुत कम रुझान है बाइकर्स का ना। तो लोग आपको इतना प्रेफ़र नहीं करते कि वो एक बंदा है, वो फैसलाबाद से अगर जा रहा है तो वो कसूर की तरफ आ जाए, ये आपको बहुत कम नज़र आएगा। तो स्मॉल सिटीज़ हैं, जो एडजेसेंट सिटीज़ हैं बिग सिटीज़ के साथ, उनमें लोग इतना ट्रैवल नहीं करते। तो इनिशियली जो है ना, वो मैंने इसीलिए सोलो ट्रैवलिंग की। अकेला मैं जाता था, अकेला मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करता था। उसका एक अपना मज़ा है। अगर आप अकेले जाते हैं, तो उसका एक आप अलग एन्जॉय करते हैं। आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप चीज़ों को ठहर के चीज़ों को अ, एक्सप्लोर करते हैं प्रॉपरली कि यार, एक चीज़ में अगर मैं कसूर में जा रहा हूँ, तो कसूर में कितनी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली। हमें शायद पता नहीं होता, हम ये समझते हैं कि यार ठीक है, कसूर में शायद सिर्फ़ एक कसूरी फ़ालूदा मिलता है। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट श्राइन्स हैं। बुल्ले शाह की श्राइन्स है, हमारे पास जी। 2-3 और श्राइन्स आपको मिल जाती हैं। फिर आपको हेड गंडा सिंह है, थोड़ा-सा 20-25 किलोमीटर के फासले पे, वो आपको एक अच्छा व्यू वहाँ से मिल जाता है। तो काफ़ी चीज़ें, छोटे-छोटे शहरों में भी काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाती हैं। ट्रू। तो इसीलिए शुरू-शुरू में मैंने सोलो ट्रैवलिंग की थी, ताकि मेरा एक थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी हो जाए और मुझे आइडिया भी हो जाए कि ये ट्रैवलिंग आप बाइक पे करते किस तरह हैं। आमिर कहते हैं कि सफर आपको बहुत कुछ सिखाता है।
तो थोड़ा सा शेयर करेंगे कि आपने इतना ट्रेवल किया, आपने क्या कुछ सीखा? देखिए जी, हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है। आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको वक़्त के साथ-साथ एक्सपीरियंस गेन होता जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस तरह मैंने जब इनिशियली ट्रैवल करना शुरू किया और मेरा जो फर्स्ट लॉन्ग टूर था वो था लाहौर से कुमराट का। अच्छा। अब हाँ, लाहौर से कुमराट मैंने ट्रैवल करना था। अब मैंने उसके लिए एक प्रॉपर ट्रैवलिंग बाइक लिया और हुँ, जब हुँ। मैंने बाइक से ट्रैवल शुरू किया उस पे, मैंने तो अपने मुताबिक चीज़ों को बड़ा वेल सेट करके सारा सेफ्टी चीज़ें-वीज़ें देख के सारा कुछ मैंने स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ। बट रास्ते में मुझे पता चला कि नहीं यार, ये क्योंकि नई बाइक थी मेरी और जब आप नई चीज़ लेते हैं, नई बाइक की ना उसकी जो सीटिंग सीट होती है वो काफ़ी हार्ड होती है हुँ, और वो इंतहाई मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था। हुँ, हुँ, बट जब मैं रास्ते में था तो मुझे रास्ते में एक ग्रुप फॉर्च्यूनेटली मिल गया हुँ, हुँ, और जब मैं उस ग्रुप के साथ मिला तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि देखें ये आप जा रहे हैं, इतना लंबा टूर है तो आप इस बहुत अनकंफर्टेबल होंगे। आपको चाहिए कि आप इस सीट के लिए कोई कुशन या आप कोई छोटी-सी एक ट्यूब मिलती है, लाइक जिस तरह कोई ऑटो रिक्शा की होती है छोटी ट्यूब, वो आप उसमें थोड़ी-सी हवा भरवा के वो इस पे फिक्स कर दें। तो अच्छा। उससे एक तो आपको अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं होगा हुँ, हुँ, और वो काफ़ी रिलैक्सिंग होगी। ओके। तो जब मैंने वो उनका यूज़ किया तो मुझे वाक़ई एक डिफरेंस फ़ील हुआ और मुझे उसके बाद जो है वो ट्रैवल बड़ा सिंपल सा हो गया मेरे लिए, बड़ा ईज़ी हो गया। हालाँकि बहुत लॉन्ग टूर था, उसमें आपको काफ़ी थका देने वाला था, अच्छा, लेकिन सीटिंग के हवाले से या आपको ट्रैवलिंग के हवाले से कोई बैड एक्सपीरियंस मुझे उस वक़्त नहीं हुआ। सही। इस तरह की आप छोटी-छोटी चीज़ें सीखते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको पता होता है कि अगर बाइक में कोई फ़ॉल्ट आ जाता है तो उसको आप किस तरह सॉल्व करते हैं। आप वो अगर किसी गलत जगह पे फँस गए हैं तो आपने उस सिचुएशन से किस तरह निकलना है, आपने दूसरों से हेल्प किस तरह लेनी है। आप नेटिव्स में जब जाते हैं, लोकल कम्युनिटी में मिलते हैं, तो आप लोकल कम्युनिटी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, नई-नई चीज़ें मिलती हैं, उनके एक सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट का पता चलता है आपको कि ट्रू, लोग कैसे हैं आपके, वो ट्रू। आपका एक एक्सपीरियंस आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है। जिस तरह मैं एक छोटा-सा एक्सपीरियंस आपके साथ सवात का शेयर करूँ, मैं कलाम से बेसिकली वापस लाहौर जा रहा था, तो मैंने सवात से बहरैन से होते हुए मैं सवात की तरफ आया हूँ। तो वहाँ पे अगस्त का ही महीना था, तो आड़ू मैंने काफ़ी देखे वहाँ पे ना। हुँ, हुँ, मैंने कहा यार मैं आड़ू खा लेते हैं, थोड़ी-सी मुझे भूख लग रही है। तो मैंने बाइक रोका वहाँ पे, मैंने गया वहाँ पे बच्चे के पास, मैंने कहा यार मुझे आड़ू दे दो। उसने पेटियों में रखे हुए थे। हुँ, हुँ, तो कहता सर कितने चाहिए आपको? मैंने कहा यार 1-2 किलो दे दो मुझे। तो कहते सर आप लेके किसमें जाएँगे? हुँ, हुँ, मैंने कहा भाई ऑब्वियसली शॉपर आप मुझे दोगे, मैं उसमें लेके जाऊँगा, मैं हाथ में तो नहीं उठा सकता उसको। हुँ, तो कहता सर शॉपर तो नहीं है, मैं बेसिकली ये मेरा हमारा बाग है, हम यहाँ से तोड़ के रखे हुए हैं यहाँ पे सड़क पे लेके लोगों को देने के लिए। आप ऐसा करें हमारे बाग में चले जाएँ हुँ। और वहाँ से आपने जितने खाने आप खा लें। अच्छा, तो हाँ, वो मैंने वहाँ पे जाके जितना मुझे भूख थी, जितना मैं खा सकता था मैंने खाए और आप यकीन करें उन्होंने कहा कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। ये अच्छा, हमारा बाग है, आप हमारे मेहमान हैं, आप लाहौर से आए हैं, आपने जितने आड़ू खाए हैं, खा लिए। आप ये हमारी तरफ से आपको मेहमान नवाज़ी है। अच्छा। आप आप कुछ भी ना दें, आप हमें दुआएँ दें और चले जाएँ। तो सही, वहाँ पे आपको जब आइडिया होता है कि यार आप पाकिस्तान की या नॉर्दर्न एरियाज़ की जो हॉस्पिटैलिटी है वो कितनी ज़्यादा है। ट्रू, तो ट्रू, ये इस तरह के एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग से मिलते हैं। आप डेफिनिटली। जिस भी एरिया में जाएँगे आपको हर किसी की जो वहाँ पे लोकल के एक्सपीरियंस वो आपको शेयर करेंगे और आपको कल्चर का एक पता एक लगेगा आपको। लर्निंग लर्निंग होगी आपकी। बिल्कुल सही। आमिर, अगर हम बात करें ना, आपका अभी तक बाइक पे लॉन्गेस्ट ट्रैवल कहाँ तक रहा लाहौर से? मेरा जो आई थिंक लॉन्गेस्ट ट्रैवल था वो लाहौर से सादिकाबाद जो कि बॉर्डर है सिंध का और पंजाब का। पंजाब का। अच्छा, दैट टोटली हाँ, ऑपोजिट साइड पे। दैट वाज़ टोटली अपोज़िट फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज़। ओके। इसमें ये भी है कि हमारे जो मोस्टली लोग हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। आप बड़े एक्साइटमेंट होती है कि हमने नॉर्दर्न एरियाज़ जाना है। हुँ, और अनफॉर्चुनेटली जो बाकी पाकिस्तान है, आप अगर पंजाब की बात कर लें तो आप पंजाब में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं, जो इवन कि हमें पता भी नहीं है कि वो एग्ज़िस्ट कर रही हैं। अच्छा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ डीजी खान की। डीजी खान में आप जाएँ तो वहाँ पे अभी लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में सेकंड एशिया का लार्जेस्ट स्टील ब्रिज बना है। फ्रॉम डीजी खान टू फोर्ट मंडरू का जो रूट है ना, हुँ, हुँ। उस पे। अच्छा, और वो एक जब मैं ट्रैवल किया था तो उससे पहले मुझे भी नॉलेज में नहीं था। सही। वो एक पूरा एक कोहे सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है।
अच्छा। जिस तरह हमारा कराक्रम या हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है जी, जी। नॉर्दर्न साइड पे, जी, जी। इसी तरह आप अगर साउथ पंजाब पे चले जाएँ तो वहाँ पे आपको कोहे सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला मिलेगा। ओके। और वो ग्रीन पहाड़ हैं, वो एक बंजर पहाड़ हैं, उस तरह के नहीं हैं। लेकिन वहाँ की जो ग्रीनरी है वो इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज़। ओके। और जैसे-जैसे आप हाइट पे जाते रहते हैं तो आपको एक ठंडक का एहसास होता है वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि इतनी वहाँ पे अभी पॉपुलेशन कम है वहाँ उस एरिया में, तो एक वाइल्डनेस है वहाँ पे, एक नेचुरल ब्यूटी है, आपको बड़ा खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती हैं, स्पेशली अगर आप वहाँ पे नाइट स्पेंड करते हैं। हुँ, हुँ। और आप अगर वहाँ पे क्योंकि थोड़ा-सा सहराई एरिया भी है, चोलिस्तान डेज़र्ट भी वहाँ पे लगता है, तो आपको एक रात को एक जो एक व्यू मिलेगा ना, वो एक टोटली डिफरेंट व्यू मिलेगा आपको। हाँ, हाँ। सहरा भी थोड़ा-सा टच मिल रहा है, थोड़ा पहाड़ का भी टच मिल रहा है और एक आपको सितारे नज़र आएँगे, जो कि हम शहरों में हमें अगर हम देखें तो हमें नज़र ही नहीं आते। ट्रू, क्योंकि इतना पॉल्यूशन यहाँ पे हो गया है कि आपको शायद मैंने तो इतने लाहौर में रहते हुए सितारे नहीं देखे। ट्रू। अब अगर कभी गलती से कहीं आप आसमान की तरफ देख लें तो आपको इतने वहाँ पे चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आप उस एरिया में जाएँगे तो आपको नज़र आएगा कि यार ये क्या मैं किधर बैठा हूँ? ये मैं क्या चीज़ें देख रहा हूँ? हुँ, वो एक बहुत अमेज़िंग एक्सपीरियंस है मेरा। तो जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। जिस मीडियम से भी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनको ये चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। हमें सिर्फ़ ठीक है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ नो डाउट कि बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं हमारे। लेकिन जो बाकी चीज़ें हम मिस करते हैं, वो भी हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। आप बिल्कुल। बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करें, हुँ, हुँ। ब्यूटीफुल। आप साउथ पंजाब को एक्सप्लोर करें, आप सिंध को एक्सप्लोर करें, आप सेंट्रल पंजाब को एक्सप्लोर करें, तो हर आपको जगह का काफ़ी अपना अच्छी चीज़ें कल्चर है, मिलेंगी। अपनी ब्यूटी है। अब सेंट्रल पंजाब में अब शायद हमने चकवाल का आपने नाम सुना होगा, जी, बिल्कुल। तो चकवाल की भी एक अपनी खूबसूरती है वहाँ पे। हुँ, वो एरियाज़ भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे वहाँ पे, काफ़ी ग्रीनरी मिलेगी आपको, काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे नज़र आएगा। अच्छा। आमिर एक चीज़ बताइएगा कि आप इन स्पॉट्स को, लोकेशंस को आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं? क्या पहले प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि मैंने किस जगह पे जाना है, मेरा रूट प्लान क्या होगा? या आप किस तरीके से रिसर्च करते हैं? देखिए इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो गूगल के थ्रू मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अच्छा यार मैंने अब नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है, तो नॉर्दर्न एरियाज़ में कौन-कौन से ऐसी जगह हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और मेरा टारगेट ये होता है कि मैं उन जगहों को ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, जो जहाँ पे आवाम बहुत कम जाती है, सही। जो अनएक्सप्लोर्ड हैं अभी तक। अनटैप्ड क्योंकि एरियाज़ हैं जो। हाँ, अनटैप्ड एरियाज़ हैं, उनको मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ। एक तो उसका उसका खूबसूरती ये होती है कि वहाँ पे आपको आप नेचुरल इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। सही। हम अगर आप जिस रश वाली जगह पे जाएँगे तो आप उस लिहाज़ से उस तरह उसको चीज़ों को नहीं देख पाएँगे जो आप एक सुकून से या आप बड़ी रिलैक्स होके चीज़ों को देखेंगे। आप अकेले बैठे हुए हैं, एक नेचर का व्यू देख रहे हैं, तो आपकी ख़्वाहिश होती है कि यार मैं हूँ या और नेचर हो और इसके बीच में कुछ ना हो। तो मैं अनटैप्ड एरियाज़ को मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्सप्लोर करूँ और फिर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, फिर मैं अपना रूट सिलेक्ट करता हूँ कि कौन-सा रूट मुझे शॉर्ट पड़ेगा। अब अच्छा इसका एक ड्रॉबैक भी है। हुँ, हुँ। गूगल पे अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो इसका एक ड्रॉबैक भी है। एक मेरा ट्रिप था कलाम की तरफ, हुँ, हुँ। तो मर्दान पे मैं जब पहुँचा तो मर्दान पे गूगल को फ़ॉलो करते हुए मैं मर्दान से गूगल मुझे शो करा रहा था कि आप एक नीचे सड़क जा रही है उसकी तरफ टर्न कर जाएँ। मैं टर्न कर गया। हुँ, अब आफ्टर 10 टू 15 किलोमीटर्स मुझे फ़ील हुआ कि यार मैं तो किसी जगह फँस गया हूँ हुँ, हुँ। और मैं और मुझे इस वक़्त यहाँ से निकलना जो है पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि बिल्कुल वीरान था वहाँ पे ना और सड़क टूटी हुई थी सारी, इस तरफ भी जंगल था और मेरी इस साइड भी जंगल था। हुँ, हुँ। बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे मुझे अल्लाह की तरफ से शायद हेल्प आ गई। मुझे एक बाइक वाला मेरे पीछे था वो, उससे मैंने पूछा कि यार मुझे तो यहाँ से निकलना है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो फिर उसने मुझे गाइड किया कि आपने जो रूट सिलेक्ट किया है वो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिलेक्ट कर लिया, ये तो आप काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, तो आप यहाँ से इस साइड पे टर्न कर जाएँ। उसने मुझे वहाँ से गाइड किया कि आपने किस तरह मेन रोड पे जाके कनेक्ट होना है। तो सही। ये थोड़ा-सा ड्रॉबैक होता है गूगल का। अच्छा, जब आफ्टर सम एक्सपीरियंस ऑब्वियसली जब आप शुरू करते हैं तो फिर आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। ट्रू, ट्रू, आपकी लोगों से मुलाकातें होती हैं, ट्रू, फिर आप ग्रुप्स जॉइन करते हैं। ट्रू। फिर जब मैंने ग्रुप्स जॉइन करना शुरू कर दिए और मेरा जो मैंने फर्स्ट ग्रुप जॉइन किया था वो नाइजेरियंस बाइकर क्लब का ग्रुप था, अच्छा। मेरा जो मैं उसका पार्ट हूँ। तो फिर उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि एक वहाँ पे आपकी कम्युनिटी होती है और कम्युनिटी को पता होता है, उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया होता है, तो फिर वो शेयरिंग कर आपको देते हैं गाइड आप। करते हैं।
शेयरिंग करते हैं कि अच्छा ये चीज़ मैंने एक्सप्लोर की थी, अगर आपने ये चीज़ एक्सप्लोर नहीं की तो आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। सही। ये इसका रूट है, ये बेस्ट रूट है, ये शॉर्ट रूट है, ये मुश्किल है, यहाँ से आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें फिर आपके ग्रुप मेंबर्स आपको बताते हैं। सही। सही। तो ये आपका बाद का पार्ट आता है जब आपकी थोड़ा नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है। सही। तो इनिशियली फिर गूगल से मैंने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मैं दोस्तों से जो मेरे कम्युनिटी है उनसे पूछ लेता हूँ कि यार मैंने ये ट्रैवल करना चाह रहा हूँ तो मुझे आप बता दें। फिर वो आपको गाइड कर देते हैं। सही। तो आमिर, जब आप इतने लंबे ट्रेवल्स पे जाते हैं अकेले, आप बोर नहीं हुए थे अकेले ड्राइव करके, अकेले घूम के? सर मैं बोर होता हूँ लाहौर से शदरा तक, अच्छा। यहाँ लाहौर से मुरीद के तक। अच्छा। उसके बाद मैं बोर नहीं होता, उसके बाद मैं अपनी राइड को एंजॉय करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लाहौर से निकलने का मसला ये होता है कि बहुत शदीद ट्रैफिक होता है, आपको यहाँ पे आपका एक मेंटल कंजेशन स्ट्रेस बहुत होता होता है। है। मेंटल स्ट्रेस जो है वो आपके फिजिकल स्ट्रेस से आपको ज़्यादा आपको थका देता है। बिल्कुल सही। जब आप इस चीज़ से निकल जाते हैं और फिर आप अपनी राइड को एन्जॉय मैं अपनी राइड को एन्जॉय करता हूँ। मैं अपनी बाइक को एन्जॉय करता हूँ, मैं उसकी राइड को एन्जॉय करता हूँ। मैं जो नज़ारे हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है, उनको एन्जॉय करता हूँ। तो फिर उस वक़्त मैं बोर नहीं होता। सही। अच्छा, आप मेरे एक चीज़ बताइएगा कि डेफ़िनेटली जब आप इतना ट्रैवल करते हो, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो जाती हैं आपके साथ, कोई बाइक खराब हो गई, पंक्चर हो गया, कुछ मसले मसाइल जैसे कि आपने अभी बताया कि आप रास्ता भूल जाते हैं। तो इसमें कई दफ़ा होता है कि आपको एक स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है। फ़ियर ऑफ अननोन हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट होता है हम सबके लिए। सो उस वक़्त आप किस तरीके से अपने आप को कंपोज़ करते हैं और चीज़ों को मैनेज करते हैं? आसिम साहब, बेसिकली ये जो बाइकिंग का सिलसिला है, इसमें एक चीज़ जो आपको चाहिए होती है, वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका पैशन, ट्रू। ठीक है? ट्रू। आपको अगर पैशन है, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आती है आपकी कमिटमेंट। हुँ। 2 चीज़ें अगर आपके अंदर ये 2 चीज़ें हैं, तो वो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ट्रू। ट्रू। आप अगर कहीं फँस भी जाते हो, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प या तो मिल जाती है, या आपके पास ऑलरेडी वो अ, चीज़ें होती हैं सेफ्टी की जो आपने ऑलरेडी आपके साथ होनी चाहिए। सही। बाइक की सेफ्टी की होनी चाहिए, आपके साथ आपकी पर्सनल सेफ्टी की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक सही। है? और मैं जो रिकमेंड करूँगा वो मैं ये करूँगा कि अगर आप अ बिगिनर हैं तो आप सोलो बाइकिंग को अवॉइड करें। ओके। आप किसी भी ग्रुप को जॉइन करें। आप फेसबुक से ग्रुप्स निकाल सकते हैं बाइकर्स के, ट्रैवलर्स के। अपने शहर के डिफरेंट ग्रुप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर उनमें ग्रुप में जाके आप मैसेज कर दें कि मैं प्लान करना चाह रहा हूँ कि मैं इस डेट को इस जगह विज़िट करना चाह रहा हूँ। कोई इंटरेस्ट रखता है तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर ले या मुझे टेक्स्ट कर दे। सही। उससे ये होता है कि जो आपके एक्सपीरियंस बाइकर्स होते हैं, वो आपको जॉइन कर आपके देते हैं। साथ ट्रैवल करते हैं, वो उनसे आप काफ़ी कुछ लर्न करते हो। अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई इश्यू हो जाता है, तो फिर वो आपके जो बाइकर्स ऑब्वियसली आपका जो ग्रुप है, वो आपको हेल्प कर देता है। ट्रू। ट्रू। जिस तरह मेरा कुमराट से मैं कलाम की तरफ जा रहा था, बदगोई पास के थ्रू, हुँ, हुँ। तो हाइट बहुत ज़्यादा थी। हुँ, हुँ। मेरा बाइक स्लिप हो गया था। ओह! ओह! अब मेरा बाइक वो स्लिप हुआ और वो काफ़ी हेवी 150 सीसी वाला बाइक है सुज़ुकी का। हुँ, हुँ। तो उसका जो साइलेंसर था वो मेरी पिंडली पे गिर गया मतलब, और वो ओह! उस वक़्त शदीद गर्म था। तो मेरी सारी तकरीबन वो जल गई थी पिंडली। अब उस वक़्त मेरे साथ 3 बाइकर्स थे। अच्छा। 3 बाइकर्स थे, अब तीनों वो वहाँ पे उन्होंने बाइक रोका, बाइक उठाया, मुझे उन्होंने जो है वो थोड़ा बहुत पानी-वानी पिलाया, साइड पे लेके गए। फिर हमारी कुछ सेफ्टी किट थी हमारे पास जिसमें फर्स्ट एड की, तो वहाँ से थोड़ा-सा उन्होंने कोई फिर पहले तो उन्होंने टूथपेस्ट से वो ऊपर लगा दिया ताकि जो मेरी जलन है वो थोड़ी कम हो। हुँ। अच्छा वो चीज़ तो आपकी कवर हो जाती है। हुँ। उसके बाद चीज़ आती है मोटिवेशन की। हुँ। जब आपके साथ कुछ ये हो जाता है तो फिर आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हो, यार ये पता नहीं अब मुझसे होगा क्या नहीं होगा। ये तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया था, तो मैं अभी पहाड़ी चढ़ा ही था। अभी तो मेरा पता नहीं कितने किलोमीटर्स का फासला पड़ा हुआ है। हुँ। तो उस वक़्त वो आपकी एक मोटिवेशन लेवल चाहिए होता है। फिर जो आपके दोस्त होते हैं, आपके पार्टनर्स होते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। वो हुँ। कहते हैं यार कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, ये तो छोटी चीज़ है यार, मेरे साथ तो बहुत इससे भी ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ था और मैं तो उसके बाद फ़ौरन उठा, मैंने कहा ठीक है यार, मैंने तो ट्रैवल करना है, मैंने तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। हुँ। फिर वो आपको मोटिवेट करते हैं और जब आपकी मोटिवेशन आ जाती है ना, तो फिर वो आपकी जो फिज़िकल जो भी है मसले-मसाइल वो आप उसको आप बैक साइड पे डाल देते हो। सही। तो जिस तरह मैंने आप शुरू में बात की थी कि आपकी कमिटमेंट, आपका पैशन, ये 2 सबसे चीज़ें पहले। जो आपको आपको आपकी डेस्टिनेशन में पहुँचा देती हैं।
बिल्कुल सही। तो आमिर, जिसे से हम शुरू में बात कर रहे थे, आपका जो ज़्यादा ट्रैवल है वो सोलो रहा है या आपने ग्रुप्स के साथ भी ट्रैवल की है? और कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? मेरा दोनों है, मेरा 50-50 ऑलमोस्ट है, मेरा सोलो भी है। मेरा जो अभी आपने लॉन्गेस्ट टूर की बात की, वो मेरा सोलो था। अच्छा। हाँ, वो और वो जब मेरा पहले ट्रैवल किया था कुमराट का, तो जो मेरे पार्टनर्स थे उन्होंने मुझे कहा था कि जी रात को ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता है और अकेले ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ओके, ये 2 फ़ियर थे जो मेरे अंदर थे। ओके। अब फ़ियर को मैंने ओवरकम करना था, मैंने कहा मैंने इन फ़ियर को ओवरकम करना है। तो फ़ियर को ओवरकम करने का बेसिकली क्या होता है कि आप उस फ़ियर के साथ जाके टकरा जाते हो। ट्रू, जब उस फ़ियर के साथ आप उसको टकरा जाते हो या कर देते हो, तो वो आपका फ़ियर खत्म हो जाता है। ट्रू। मैंने रात को ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी लाहौर से, सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी। मैं यहाँ से 9 बजे निकला, मैं कोई तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब मुल्तान पहुँचा। अच्छा। मुल्तान पे मैंने जाके एक नाइट स्टे किया। हुँ, हुँ। अगले दिन फिर मैं वहाँ से बहावलपुर की तरफ निकला। बहावलपुर से मैं होता हुआ मैं फिर रहीम खान निकल गया। फिर रहीम खान से होता हुआ मैंने डेज़र्ट जो वहाँ पे चोलिस्तान गया उसको विज़िट किया और सारा साउथ का एरियाज़ कुछ रहीम खान से आगे सादकाबाद तक मैंने ट्रैवल किया था। हुँ, तो हुँ। ये मैंने सोलो ट्रैवल किया था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ जिससे मैं डिमोटिवेट हो जाता। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा स्मूथ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल गया था और मैं बिल्कुल खैर आफियत से वापस भी आ गया था। और फिर जो ग्रुप्स के साथ भी मेरे ट्रैवल हुए हैं। अब दोनों चीज़ों के आपके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। ट्रू, आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं उसके भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। आपके ग्रुप में भी हैं। ग्रुप में ये होता है कि आपकी थोड़ी-सी जो इंडिपेंडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। ट्रू, ऑब्वियसली आपके 4-5 लोग आपके साथ हैं, जितने भी आपके लोग हैं, तो हर एक का अपना एक माइंडसेट होता है। ट्रू, ट्रू। हर एक की अब अलग सोच होती है। तो फिर वो अपने सबको एक साथ साथ लेके लेके चलना चलना होता है। होता है, ठीक है? तो वो उसमें आपका इंडिपेंडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। ट्रू, और दूसरा लेकिन जो एक अच्छी चीज़ होती है, वो ये होती है कि आपके साथी आपके साथ होते हैं, आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है, आप गपशप लगाते हो, कोई ट्रू। खुदा ना खास्ता इश्यू हो जाता है, तो आपको पता होता है यार मेरे दोस्त साथ हैं, कुछ भी होगा तो मैं एट लीस्ट घर तो पहुँच जाऊँगा। सिक्योरिटी होती है ठीक है? आपके तो पास। ये हाँ, सिक्योरिटी होती है, आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके अंदर होती है, सही। ठीक है? और अब ऑब्वियसली वो आपको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। ट्रू, ट्रू। अ, ये चीज़ सोलो ट्रैवलिंग में मिसिंग होती है। आप यू आर ऑन योर ओन होते हैं। सही। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, तो वो सारा कुछ आप ही ने करना है। सही। बाइक पंक्चर होगी, वो आपने करना है। कुछ और छोटा-मोटा अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, उसमें भी आपने करना है। कोई आप थक गए हैं, बाइक आपसे नहीं चल रही, वो भी आपने मैनेज करना है। ये सारा उसमें आपने मैनेज करना होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर आप इंडिपेंडेंट होते हैं। ट्रू, जहाँ दिल करता है आप रुक जाते हैं, जितना स्टे करना है आपने स्टे करते हैं, जिस जगह जाना होता है आप चले जाते हो। आपने हाइकिंग करनी है, आप हाइकिंग करते हो, आपने बाइक पे ट्रैवल करना है, बाइक पे ट्रैवल करते हो। अच्छा, अब जिस तरह हम कुमराट गए, तो कुमराट से आगे जहाज़ बांडा का एरिया है, जो कि बड़ा प्यारा एक हाइकिंग के लिए है। हुँ। अब हमारे ग्रुप में एक साहब थे, उनको हाइकिंग से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने कहा भाई मैं मर जाऊँगा, मैं हाइकिंग नहीं करूँगा। ठीक है। वो एक तो एजेड थे और दूसरा रेगुलर स्मोकर भी थे। अब उनकी वजह से हमने जो है अपने जहाज़ बैंडा का प्लान कैंसल कर दिया ओके, कि ठीक है यार, इफ्तिखार साहब हैं, हमारे भाई हैं, ये नहीं जाना चाह रहे, तो ठीक है हम नहीं जाते, हम आगे निकल जाते हैं, कहीं और निकल जाते हैं जहाँ पे हम बाइक के थ्रू जा सकें। तो फिर ये कुछ ड्रॉबैक्स या कुछ बेनिफिट्स होते हैं सोलो ट्रैवलिंग के, या आप ग्रुप में ट्रैवल करना चाह रहे हैं। ट्रू, ट्रू। अच्छा आमिर, एक चीज़ बताइएगा, जैसे कि आपने बताया आपने सादकाबाद तक ट्रैवल किया, तो रफ़ली कितना टाइम लगता है आपको आने-जाने में, या एक तरफ की अगर हम बात कर लें, कितना टाइम लगता है आपको एक साइड पे विज़िट करने में? ये देखें, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका स्टेमिना कितना है। हुँ, आप एक ही गो में ट्रैवल करना चाह रहे हो या आप रुक-रुक के ट्रैवल करना चाह रहे हो? सही, अब अगर आपने एक गो में जाना है, तो फिर तो आप 10-12 घंटे में रहीमर खान पहुँच सकते हैं आप। लेकिन सही। बेसिकली बड़ा बड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाइक पे, अगर आप इतना लंबा ट्रैवल करेंगे और स्टे नहीं करेंगे। ट्रू, तो मेरा जो एक्सपीरियंस ये होता है कि मैं हर 150-200 किलोमीटर के बाद रुकता हूँ। मैं ओके। चाय पीता हूँ, मैं स्टे करता हूँ, मैं फ्रेश होता हूँ। मैं 10, 15, 20 मिनट वहाँ पे बैठ जाता हूँ जगह पे, किसी भी होटल में आप रुक जाएँ, चाय पिएँ, थोड़ा एन्जॉय करें। बाइक उसके का भी बाद रेस्ट आप लेना 200 होता है। बाइक भी रेस्ट कर लेगा आपका, आपको थोड़ा आपकी एनर्जी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी आपकी, हुँ, फिर आप अगला 200 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे। तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं इसको 2-2 2-200 के उसमें डिवाइड कर लेता हूँ।
हर 200 के बाद मैं रेस्ट किया, हर 200 के बाद फिर मैं दोबारा ट्रैवल करना शुरू कर देता। सही। अच्छा आमिर, इसके लिए एक चीज बताइएगा कि जिससे कि आपने शुरू में भी बताया, बीच में भी बताया कि आपकी पैशन और कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी फिजिकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी इस तरह के एक्सपीडिशन पे जाने के लिए? अच्छा, फिजिकल हेल्थ को मैं इसी अपना पिछले पॉइंट से थोड़ा रिलेट कर दूं, जो आपने बात की कि कितनी ड्यूरेशन लगती है। जो कलाम से हमारे दोस्त, हमारे दोस्त थे, उन्होंने हमसे कहा जी हमने एक दिन बाद में निकलना था, वो एक दिन पहले निकल गया वहां से कलाम से ना। हम्म, अब आसिफ साहब, वो उन्होंने कलाम से ट्रेवल किया हाँ। ऑल द वे टू डीजी खान। कलाम से डीजी और खान, अच्छा। डीजी खान, और उन्होंने 36 आवर्स कंटिन्यूसली ट्रेवल किया बाइक पे। 36 आवर्स कंटिन्यूस ट्रैवल। आवर्स कंटिन्यूस ट्रेवल किया, ठीक है। अब जब मैं अगले दिन जब हम वापस आए तो हमने पूछा कि आप लोगों का ट्रैवल कैसा था, आप खैरियत से पहुंच गए? उन्होंने बताया कि यार हम तो 36 किलोमीटर, अपना 36 घंटे का ट्रैवल करके आए हैं, वी आर ओके, वी आर फाइन। अच्छा। अब मैं सोच रहा था कि यार ये 36 घंटे इन्होंने कंटिन्यूस कैसे ट्रैवल कर लिए? तो ये अब उनका एक फिजिकल स्टेमिना अलग है। अब जिस तरह मैंने बताया आपको कि मैं तो हर 2 घंटे बाद, हर 200 किलोमीटर के बाद रेस्ट कर रहा होता हूँ। सही। तो फिजिकल हेल्थ तो आपकी चाहिए होती है, सही। आपकी मेंटल हेल्थ भी, मेंटल जो आपकी विल है वो भी आपको इसमें चाहिए होती है। सही। क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों चीजें हैं, फिजिकल हेल्थ आपकी नहीं है, आप वीक हो, आप इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है आपका, आप अगर गर्मी से सर्दी में जा रहे हो तब आपको मसला हो जाता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो अगर जिस तरह वो हाइट पे जाते हैं तो उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, ओके। उल्टियां आ जाती हैं, वो उनको चक्कर आते हैं। तो ये चीजें आपको ऑब्वियसली इनका देखना पड़ता है आप, कि आप सेंसिटिव तो नहीं है, हाइट से सेंसिटिव तो नहीं है, आप टेम्परेचर के चेंज से सेंसिटिव तो नहीं है। सही। क्योंकि ये बाइकिंग जो है वो थोड़ा रिगरस है हम्म। एज कम्पेयर टू अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं। उसमें तो आप डेफिनेटली। अंदर बैठे हैं, आपको हवा नहीं लग रही, आप बिल्कुल पुरसकून बैठे हैं। ये आपको पोल्यूशन भी, आप गाड़ियां भी आ रही हैं, आपको हॉर्न भी आ रहा है, आपको सब मसले मसाइल आ रहे हैं, बारिश आ गई खुदा ना खास्ता, बारिश आपको वो भी बेयर करना पड़ेगा। तो फिजिकली भी एक्सपोजर आपको बहुत ज्यादा है स्ट्रांग, आपका। हाँ, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है आपका इसमें। फिजिकली भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है, आपको मेंटली तौर पे भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है। दोनों चीज इसमें रिक्वायर्ड होती हैं आपके लिए। सही। आमिर भाई, लास्ट में कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ जो कि आपको एक ऐसा ट्रिप हो जो कि वाकई यादगार रहा हो? अच्छा, एक ट्रिप, फेरी मेडोज का मेरा एक ट्रिप था। अ, आप आपने चिल्लास से आगे ट्रेवल करते हैं, चिल्लास टू फेरी मेडोज। जी। अब रायकोट ब्रिज। फेरी मेडोज, हाँ, रायकोट ब्रिज से आप राइट साइड पे हो जाते हैं। जी। फेरी मेडोज से जो नांगा पर्वत बेस कैंप जी। का एक ट्रैक है, जी। जी। जीप ट्रैक हाइकिंग है है ना? वो सारी ना। जी। नहीं, वो फेरी मेडो तक जीप्स जाती हैं आपकी। हाँ जी, आगे फेरी मेडो हाइकिंग। से आप, हाँ, उसके सारी आपकी जो बेस कैंप है, बेस कैंप तक आपकी सारी हाइकिंग है। जी, हाइकिंग है। तो जिस तरह इसका वो जिसने भी नाम रखा है, वो जो अंग्रेज ट्रैवल था फेरी मेडोस, तो आप जब उस ट्रैक पे जाते हैं ना, हम्म। तो आपको ऐसा फील होता है शायद आप इस दुनिया में है ही नहीं, आप अच्छा। किसी एक अलग दुनिया में फिर रहे हैं। बहुत प्यारी आई डोंट नो, जगह। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ट्रू। ट्रू। इवन कि अगर आप उसको पिक्चर्स में भी देखेंगे ना, शायद वो पिक्चर्स भी वो उस नहीं कर जगह के सकते। साथ ट्रू। फेयर इनफ नहीं होंगी। इंसाफ नहीं कर वो सकती। आप, हाँ, वो जब आप उस जगह पे जाते हो और वो एक्सप्लोर करते हो, अब यकीन करें वहां पे एक पहाड़ी है, थोड़ा सा एरिया है, प्लेन बिल्कुल, वो पहाड़ पे जाते हैं, उसकी चोटी आ जाती है, बिल्कुल प्लेन सा एरिया। वहां पे जाके मैं बैठ गया, मैं अकेला था। मेरे जो बाकी साथी थे वो सारे आगे बेस कैंप की तरफ निकल गए। अब पता नहीं वो एक क्या आपको एहसास होता है वहां पे बैठ के, आपको एक कुदरत के शाहकार का एहसास होता है, आप बिल्कुल एक अल्लाह के, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत करीब हो गए नेचर के। और फिर जी। आपको एहसास होता है कि यार अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत चीज बनाई है, और अगर ये चीज इतनी खूबसूरत है तो आप इमेजिन करें कि उसको बनाने वाला का क्या तस्वुर होगा। बेशक। कोई शक तो नहीं। आप उस वक्त ना, उस जगह मैं बड़ा नेचर के साथ अटैच हो गया, इमोशनली मैं बड़ा अटैच हो गया। और हम्म। मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं अपने रब के साथ बैठा हूँ। माशाल्लाह। वो माशाल्लाह। जो मेरा वो एक्सपीरियंस था ना, वो मुझे किसी ऐसे अभी तक ट्रिप पे नहीं आया। मैं इंजॉय करता हूँ, हम्म। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ,
लेकिन वो एक जो इमोशनल टच था ना, एक अल्लाह के साथ वहाँ पे मुझे मिला था, वो ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कहीं और नहीं मिला। हम्म, सही। तो ये एक आमिर, एक लास्ट हमारे अनफॉरगेटेबल। व्यूअर्स को कोई एक मैसेज देना चाहेंगे जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं कि वो किस तरह के प्रिकॉशंस रखें और क्या क्या प्लान, किस तरीके से प्लान करना चाहिए? बल्कि आमिर, इससे पहले मैं ये जरूर चाहूंगा कि हम कुछ आपके साथ इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाएं जिस पर आप स्टेप बाय स्टेप हमारे व्यूअर्स को गाइड भी कर सकें कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, आपने एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, कौन कौन सेफ्टी गैजेट्स होने चाहिए आपके पास, बाइक्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए बाइक से रिलेटेड जब आप किसी ऐसे ट्रिप पे जा रहे हो। लेकिन कुछ बेसिक्स आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ज़रूर, ज़रूर आप इसको रखिएगा। ये वो चीज़ है जो मेरे दिल से बहुत करीब है। आप इस पे जितने सेशन रखेंगे, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ और बात करने को तैयार हूँ। अब वो तो माशाल्लाह बेसिकली आपका पैशन जो बता रहा है आपका कि जितने आप इसके लिए वो हाँ, कमिटेड हैं, ये जितने पैशन के नाम से। देखिए ट्रैवलिंग, आपने शायद ये सुना हो कि अगर आप ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहते हैं तो ट्रैवल करें। बिल्कुल जो चीज़ आप ट्रैवलिंग में सीखते हैं, वो चीज़ आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। ट्रू। जितना आप ट्रैवल करेंगे, उतना आपका एक अ, सीखने का मौका मिलता है आपको, और आप चीज़ों को आपकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ट्रू। अब इसमें पर्टिकुलरली मैं बाइकिंग की बात करूँ, जी। क्योंकि शायद पाकिस्तान में अभी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा नया है, लोग इतना ट्रैवल नहीं करते। ट्रू। तो मुझे आप यकीन करें, बहुत शुरू-शुरू में अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। हम्म। आपकी फैमिली रिलक्टेंट होती है। हम्म। ऑब्वियसली उनका रिलक्टेंट होना बनता भी है, ट्रू। क्योंकि अनसेफ है। ट्रू। उनको उनके साथ बैठ के बात करना, उनको कहना कि ठीक है, मैंने जाना चाह रहा हूँ, या ये जो भी है वो आपने उनको कन्विंस करना है, वो आप पे है, वो एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि आप ट्रैवल ज़रूर करें। ओके। आप ज़रूर पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, बहुत खूबसूरत जगह हैं। हम मतलब अब हमारी लाइफ इतनी बिज़ी हो गई है, या हम इसको बिज़ी हमने बना दिया है कि बाकी चीज़ें हमने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दी। ट्रू। ट्रैवलिंग से आपकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी सोचने की सलाहियत काफ़ी बढ़ जाती है, आपकी लिखने की सलाहियत बढ़ जाती है, आपकी अच्छा। बोलने की सलाहियत बढ़ जाती है, आपकी एक्सप्लेन करने की सलाहियत बढ़ जाती है। अब जितना अच्छा मैं ट्रैवलिंग पे बोल सकता हूँ, उतना अच्छा मैं मार्केटिंग पे भी नहीं बोल सकता। अच्छा। ठीक है? क्योंकि ये आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं, ये आपके अपने दिल से किए होते हैं। हम्म। आप ये एक्सपीरियंस करके देखें, आप किसी एक जगह का ट्रैवल करके आएँ, आप 5, 7, 8 दिन वहाँ पे स्पेंड करें, और आपके पास इतनी स्टोरीज़ होंगी बताने के लिए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ट्रू, दिस हैपेंस। ठीक है? आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा, सिर्फ़ एक ट्रैवल से, एक ट्रिप से, लोग कहेंगे पता नहीं आपने कितना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। ट्रू। हालाँकि सिर्फ़ आपने एक ट्रिप किया होता है, ट्रू। उसमें आपको इतने एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ट्रैवलिंग तो मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर जितना ट्रैवल कर सकते हैं आप करें। ट्रू। एंड पे जो चीज़, अगर आप जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं, या आप बूढ़े हो जाते हैं, उस वक़्त जो आपकी मेमोरीज़ होती हैं वो यही होती हैं। ट्रू। वेरी ट्रू। ठीक है? आपके वेरी। पास यही मेमोरी होगी, यार मैं कुमराड गया था, मैं कलाम गया था, मैं फेरी मेडोज़ गया था, मैं गिलगित गया था, मैंने वहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया था। जिस तरह मैंने आपको फेरी मेडोज़ का एक्सपीरियंस अपना बताया, वो अभी तक मुझे याद आता है कि यार मैं क्या उधर बैठ के, क्या मेरी कैफ़ियत थी उस वक़्त। तो आप हम्म। ज़रूर ट्रैवल करें, अपनी सेफ्टी का ख़्याल करें, अपनी जिस चीज़ पे भी आप जा रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, उसके सेफ्टी गैजेट्स ले लें, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, उसके सेफ्टी गैजेट्स ले लें, अपने पर्सनल सेफ्टी गैजेट्स ले लें। देखिए, रिस्क तो आप बाहर घर से निकलते हैं, घर पे हैं, आप तो ज़िंदगी का रिस्क तो आपको हर जगह है। ट्रू, वो तो हर जगह ही है। नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने जो है मौत का मज़ा चखना। बेशक। अपनी सेफ्टी पूरी करें, अल्लाह पे तवक्कुल रखें, बेशक। और चीज़ों को एक्सप्लोर करें। बेशक। आमिर, ये थैंक मेरा यू पॉइंट वेरी है। मच, इट वाज रियली नाइस विद यू, बड़ा मजा आया आपके साथ डिस्कस करके। और मेरा ख्याल है कि वाकई दैट वाज अ वेरी मोटिवेशनल डिस्कशन इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम लोग ना सिर्फ कि हम लोग सिर्फ बाइक पे निकले, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि हमें लर्निंग बहुत होती है ट्रेवल करने से। सो ये वाकई कहा जाता है कि अगर आपने कुछ सीखना है तो किसी जगह पे जाके रहें, या उस जगह का ट्रेवल करके आए। सो डेफिनेटली यू लर्न अ लॉट बाय दिस। थैंक यू आमिर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह हम जल्दी आपको दोबारा अपने साथ एंगेज करेंगे और हम प्रॉपर एक सीरीज
बनाएंगे ताकि हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म से कुछ गाइड कर सके। थैंक यू वंस थैंक यू आसिम साहब, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और टाइम दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज आमिर मलिक विद अस। आई एम श्योर कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। मुझे खुद बड़ा मजा आया इनके साथ डिस्कस करके। ना सिर्फ ये बल्कि मैं खुद बड़ा मोटिवेट हुआ कि इस तरह की एक्सपीडिशंस और इस तरह की चीजें होनी चाहिए जो कि सिर्फ ना कि आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए बल्कि आपकी प्रोफेशनलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज आप वहां पर जाके रिलैक्स होते हो, आप डिफरेंट सिनेरियोज में देखते हो, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाके डिफरेंट चीजें देखते हो और वहां पे से जब वापस आते हो उसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हो और आपको बहुत फायदा होता है उसकी वजह से। मुझे इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी एक नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।